नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस में आपके साथ सोनी तेहलान। पिछली बार हमने डॉक्टर गुरी का इंटरव्यू करा था, तो उसमें हमने बताया था कि इनका कौन सा क्लिनिक कहाँ कहाँ है और कौन से क्लिनिक में किस समय बैठते हैं, जिससे आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि फायर एक्सटेंशन के सामने जो इनका ऑफिस है, जो क्लिनिक है, उसमें संडे के दिन आप इनसे फ्री में परामर्श ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम है। आप सभी को भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए कि फ्री में कंसल्टेशन करके आप इनसे जान सकते हैं कौन सी बीमारी है और उसका क्या इलाज है। आज हम इनसे जानेंगे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, कौन सी जो बीमारियां हैं, स्किन प्रॉब्लम हैं जो गर्मियों में होती हैं, और उनके लिए क्या क्या आप जो है दवाई ले सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या किस तरह अपनी डाइट का ध्यान रख के भी आप उसका इलाज जो है पा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है गुरुग्राम प्लस पे। नमस्कार जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें कौन सी जो मेन डिजीज़ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स है, वो होती हैं। गर्मियों के मौसम में स्किन डिजीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे रूटीन में जो हमारी सर्दियों में ओपीडी रहती है, उसके मुकाबले गर्मियों में बहुत ज़्यादा पेशेंट स्किन डिजीज से ग्रसित होते हैं, जिसे मेनली अभी जो आप देखोगे तो फंगल इन्फेक्शन है। फंगल जो हमारे थाइज़ में या पसीने वाली जगहों पे जो खास रेड कलर के चकते लाल निशान पड़ जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। उसका बेसिक रीज़न होता है पसीना। तो उसके लिए मेडिसिन तो लेनी ही होती है, लेकिन खास रूप से हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप पसीने से बचें जितना हो सकता है, लूज़ कॉटन के कपड़े पहने, 2 बार नहाएं और जितना हो सकता है अपनी हाइजीन मेंटेन करें। तो एक तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा होता है सनबर्न। तो पेशेंट जैसे कि आज कम कपड़े पहन के या बिना कवर किए धूप में जाते हैं, तो रेड कलर स्पॉट पूरी बॉडी पे या फेस पे यूजुअली पड़ जाते हैं, वो फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं उसको। तो वो धूप की वजह से होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट अपने बाहर जब भी जाएं कवर करके रखें। और दूसरा प्रॉब्लम आती है वाटर लॉस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से पीछे कमर पे जो घमौरियाँ हो जाती है, हीट स्वेट सिंड्रोम हम उसको कहते हैं। तो उसके लिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट ले, पानी पिए हर 1 घंटे बाद। कोई भी जूस है सिंपल, अगर नींबू पानी भी वो हर 2-3 बार दिन में पीता है, या वाटरमेलन है या मेलन है या नारियल पानी है, इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड डाइट कंज्यूम करे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और ज़्यादातर बीमारियों से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं। जैसे होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं लड़के हों या लड़कियां हों, उनको पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, या फिर गड्ढे से हो जाते हैं फेस पर। उसको क्या बोलते हैं और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है, या आपका कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो ले सकते हैं? आप जो पूछ रहे हैं मुहासे या एक्नी या पिंपल्स, कुछ भी कहें आप उनको, तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हम 15 से 18 साल के बीच में जाते हैं, थोड़े बहुत मुहासे होना तो नॉर्मली स्वाभाविक है। लेकिन ये अगर ध्यान नहीं देते हैं या नेगलेक्ट करते हैं, या खाने पीने में जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, स्पाइसी फूड या जंक फूड जिसको कहते हैं, वो अगर ज़्यादा खाने से थोड़ा सा ये बढ़ जाते हैं। तो अगर टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो सिंपल क्रीम्स वगैरह से ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान ना दें और नेगलेक्ट करें तो ये बढ़ जाते हैं, और फिर सिस्टिक एक्नी में या ग्रेड 3, 4, 5 की जो हमारी एक्नी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए बेटर ये है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें। जैसे आपके पिंपल्स स्टार्ट हो रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, 15-16 जितनी भी आपकी उम्र है, उसी से आप ट्रीटमेंट करें तो सिंपल क्रीम और फेस वॉश से भी ठीक हो जाता है। अगर बढ़ गया है तो फिर हमें एक केमिकल पील होता है, वो हम लेज़र से करते हैं, तो उससे करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद अगर स्कार एक्नी वैसे तो स्कार नहीं छोड़ेगा अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन फिर भी अगर स्कार रह जाते हैं तो उसके लिए आप एक्नी स्कार के लिए हमारे पास एक फ्रेक्सल CO2 लेज़र होता है, वो पेशेंट ले सकता है। 5-6 सीटिंग उसकी होती है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आप कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर कोई कराना चाहे तो? इसका कॉस्ट फ्रैक्चर लेज़र है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट किस ग्रेड का एक्नी है, कितना सीवियर है, कितना उसका एरिया है। तो ये लगभग 3-4 थाउजेंड रुपीज़ पर सीटिंग उसकी कॉस्ट आती है, और 5-6 सीटिंग में ट्रीटमेंट हो जाता है। और एक और डाउट रहता है, क्या ये अगर ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो क्या ये परमानेंट इलाज होगा? हाँ, जो एक्नी आपके आए हैं वो स्कार छोड़ गए हैं, उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो परमानेंट होगा। बट फ्यूचर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर से एक्नी डेवलप ना हो। उसके लिए आप अपनी खान पान की हैबिट्स और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने की हैबिट और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना होगा आपको। एक और चीज़ जो नॉर्मली लड़कियां होती हैं, मेनली मैं लड़कियों की बात करूंगी, तो अगर उनको एक्ने की या पिंपल की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक मिथ टाइप से है कि पीरियड्स जो अवॉइड हो जाते हैं थोड़ा टाइम, उसकी वजह से होता है। क्या ये सही है, या फिर अगर है तो इसके लिए क्या कुछ खान पान का या क्या कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए? जहाँ पीरियड्स की बात है, तो पीरियड्स अगर किसी का मिस हो रहा है या डिले हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो हार्मोन की वजह से ही एक्नी होता है। तो थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन 5-7 दिन ऊपर नीचे हो रहा है तो अपनी एक्सरसाइज करके या डाइट चेंज करके या वो पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या 2-3 महीने के लिए मिस हो रहा है तो डेफिनेटली कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो फिर उसे अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो क्या इसकी वजह से भी मेन जो फेस पे स्कार्स या पिंपल होते हैं वो आ सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं तो हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो अगर हार्मोनल
प्रॉब्लम है तो पीरियड्स भी मिस होंगे और उसकी वजह से एक्ने भी आएगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कैसे जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि पिंपल्स का परमानेंट इलाज नहीं है या जो स्कार्स वगैरह रह जाते हैं उनका इलाज नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हाँ, अपनी स्किन को आप फिर से बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बना सकते हैं, ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। तो डॉक्टर गुरी, आप बताइए कि आपका जो ये ट्रीटमेंट होता है ये कौन से क्लिनिक में होता है मेन? केमिकल पील जो मैंने बताया सिंपल एक्ने के लिए तो हमारे किसी भी क्लिनिक पे हो जाता है, लेकिन जो फ्रेक्सल लेज़र ट्रीटमेंट है वो हमारा जो MG रोड मेट्रो स्टेशन पे क्लिनिक है वो वहीं संभव है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप MG रोड मेट्रो स्टेशन जाएं, उसके पास डॉक्टर गुरी का क्लिनिक है, वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराएं और टाइम से अपनी स्किन को ख़राब होने से बचा लें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे और सुंदर दिखना हर किसी का हक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी टाइम से ट्रीटमेंट लें और अपनी स्किन को ख़राब होने से बचा लें और डॉक्टर गुरी से आकर संडे को यहाँ पर कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और जो भी दिक्कतें होंगी वो आप इनको बता सकते हैं। ये आपको अच्छा और बढ़िया ट्रीटमेंट बताएंगे और साथ में आपकी स्किन को ख़राब होने से भी बचा लेंगे। जुड़े रहे गुरुग्राम प्लस के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपकी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या आप उसका इलाज कराना चाहते हैं, और चाहते हैं तो ज़रूर आइए डॉक्टर गुरी के क्लिनिक में, किसी में भी, सोहना में, MG रोड पे या फिर फायर एक्सटेंशन के सामने। तो जुड़े रहे गुरुग्राम प्लस के साथ, मैं आपके साथ सोनी तहलान। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।